गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले को पुश बटन के साथ हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स में मैंने आप सभी को ये सिखाया 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हम नंबर्स को कैसे प्रिंट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम पुश बटन का यूज करके नंबर्स को प्रिंट कराएंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। इस लेक्चर्स में हम बहुत ऐसी नई चीज़ों को सीखेंगे जिसमें हम आगे चल के अपने प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो जिसके लिए देखिए मैंने ऑनलाइन सिमुलेटर यूज किया है, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स। इस सिमुलेटर्स में हम इस सिंपल से प्रोजेक्ट को करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल क्रोम पे वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है, आप किस बोर्ड का यूज करके प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। यहाँ से मैं आर्डिनो यूनो का ही यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आर्डिनो यूनो पे ही प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा टारगेट ये है, आर्डिनो यूनो के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कनेक्ट करूँ और पुश बटन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले पे नंबर डिस्प्ले कराऊं। ठीक है, मैं यूज करने वाला हूं 7 पुश बटन को, और 7 पुश बटन के अकॉर्डिंग सॉरी 9 पुश बटन के अकॉर्डिंग 7, या फिर 7 पुश बटन के अकॉर्डिंग 7 डिफरेंट नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं 7 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले के नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पुश बटन से किसी एक सिंगल एलईडी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सिंगल एलईडी के कंट्रोलिंग के बाद ही हम पुश बटन को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पहले मैं एक सिंगल सी एलईडी को कंट्रोल करके दिखाना चाहता हूं। सिंगल एलईडी को कंट्रोल हम कैसे करते हैं। यहां से एक एलईडी ले लिया मैंने और एक पुश बटन ले लिया। ठीक है, अब इस पुश बटन से हम एक सिंगल सी एलईडी को कंट्रोल करेंगे अपने कोड के अकॉर्डिंग, और इसी कोडिंग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नंबर्स को प्रिंट करने के लिए पुश बटन का यूज करके। तो यहाँ से कनेक्शन कर लेते हैं। सिंपल से मैंने क्या किया, पिन नंबर 8 से मैंने कनेक्ट कर दिया है एलईडी के, और इसका ग्राउंड पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके इस वाले पिन से। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये रहा हमारा पुश बटन। पुश बटन को सिंपल कनेक्शन ऐसे होता है, आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है, पुश बटन को कनेक्ट कैसे करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। अब हमारा टारगेट ये है, जब मैं इसको प्रेस करूं तो एलईडी ऑन हो, जब मैं इसको प्रेस ना करूं तो ये एलईडी ऑफ हो। ऐसा हमारा टारगेट है। ऐसा करने के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा हमें कोडिंग कैसे करनी है। इसकी कोडिंग करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और वाइड सेटअप में क्या करते हैं, और वाइड लूप में हमारा टास्क क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पुश बटन से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है मैंने। उसमें मैंने आप सभी को ये बताया पुश बटन में प्रॉब्लम ये होती है, जब इसको प्रेस करते हैं रीडिंग नहीं मिलती है। रीडिंग लेने के लिए हम एक लाइब्रेरी को अटैच करते हैं, जिससे हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन को यूज कर सकें। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लाइब्रेरीज प्रोवाइड किए गए हैं, तो जिनमें से एक लाइब्रेरी है EZButton.h। हमें इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच करनी है, इसका नाम है, इंक्लूड करनी है लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी का नाम है EZButton.h। इस लाइब्रेरी में काफ़ी सारे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ EZButton.h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करें जो इसके डिबाउंस टाइम को भी सेट करते हैं, जिससे परफेक्टली रीडिंग मिल सके। ठीक है, अब इन दोनों पिनों के कनेक्शन को डिफाइन कर लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, पहले पुश बटन के लिए यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इंट बटन पिन नाम के एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इस वेरिएबल में इसके पिन्स को असाइन कर लिया, पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 3 असाइन करने के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उसी ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप फंक्शन के साथ। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, जिस टाइप की लाइब्रेरी है वही हम यहाँ पर डालते हैं, EZ बटन। अब इसका नाम डाल दिए। ठीक है, एक तरीके का हमारा एक बटन है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, माई बटन भी यूज कर सकते हो। मैंने लिख लिया सिंपल सा बटन। इसके अंदर क्या पैरामीटर्स डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं इसकी पिन की वैल्यू। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोलर के पिन नंबर 3 से कनेक्टेड किए, ताकि इस फंक्शन को हम यूज कर सकें डिफरेंट टाइप के इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें बटन पिन, फिर हाँ इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये बटन नाम के इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शनों के साथ। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एलईडी पिन को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ले लिया एलईडी पिन। एलईडी पिन को यहाँ पे मैंने असाइन कर लिया, किस पिन से, पिन नंबर 8 से, क्योंकि पिन नंबर 8 से इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। अब उसके बाद
हम इसके डिबाउंस टाइम को सेट करते हैं। डिबाउंस टाइम सेट करने के लिए ये जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करना पड़ता है। पहले जो नेम दिए हैं बटन डॉट, इसका यहाँ लिखते हैं सेट डिबाउंस टाइम, सॉरी डिबाउंस टाइम सेट करना पड़ता है, तब जाके ये इसके टाइम को सेट करता है। इसकी वैल्यू मिनिमम 50 मिली सेकेंड तक हम सेट करते हैं। जब भी आप बटन को प्रेस करोगे, इतनी रेंज में अगर आप बटन को प्रेस किए, 100% रीडिंग मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था इस लाइब्रेरी का यूज करके इसके डिबाउंस टाइम को सेट करने के लिए। आप जब भी यूज करोगे इस फंक्शन को और इस लाइब्रेरी को, उस बटन के लिए हमेशा वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसके डिबाउंस टाइम को सेट करने के बाद एलईडी के पिन को जिस पिन से कनेक्ट किए हैं कंट्रोलर से, इस पिन को यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं पिन मोड फंक्शन के अंदर हमें लिखना है एलईडी पिन। ठीक है, यहाँ लिखना है एलईडी पिन और एलईडी पिन एज ए हमारा आउटपुट की तरह है। ठीक है, ये तो हो गया, इसके पिन को डिफाइन कर लिए, लाइब्रेरी को अटैच कर लिए, फंक्शन को यूज कर लिए इसके डिबाउंस टाइम के लिए। अब हमारा काम क्या है, हमें रीडिंग लेने के लिए, इसका रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लूप नाम के फंक्शन को यूज करना पड़ता है, बटन डॉट लूप। इस कॉल करोगे तभी जाके ये वर्किंग में आएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। ये तो कॉल करना पड़ेगा बटन डॉट लूप। अब उसके बाद क्या करना है, जब मैं बटन को प्रेस करूं एलईडी ऑन हो जाए, जब बटन को रिलीज करूं एलईडी ऑफ हो जाए, ऐसा हमें करना है। तो हमें बहुत ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, बटन डॉट प्रेस्ड नाम के फंक्शन, इज प्रेस्ड, इज रिलीज नाम के फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हमें रीडिंग मिल सके एलईडी को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे एक बेसिक सा कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ अंदर यहाँ पे हम यूज करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बटन डॉट इज प्रेस्ड नाम के फंक्शन के साथ यूज करूं, इज प्रेस्ड। ठीक है, इज प्रेस्ड, इस फंक्शन से यूज करने पे क्या होगा, जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रेस करूं तो बटन डॉट इज प्रेस्ड, इस फंक्शन से रीडिंग मिलेगा और ये फंक्शन ट्रू हो जाएगा इफ के अंदर। और इफ के अंदर प्रोग्राम ट्रू होने का मतलब है कोई भी टास्क कर सकते हो। टास्क हमारा क्या है, जब मैं बटन को प्रेस करूं एलईडी ऑफ ऑन हो जाए, तो यहाँ लिखना है डिजिटल राइट और यहाँ लिखना है एलईडी पिन, यहाँ लिखना है कॉमा हाई, एलईडी को हाई कर देना जब मैं बटन को प्रेस करूं। ठीक है, अगर मैं बटन को, इफ बटन को रिलीज करूं, यहाँ लिखना क्या है, जब मैं बटन को रिलीज करूं एलईडी को ऑफ रखना है, इज बटन डॉट, यहाँ लिखना है बटन डॉट इज रिलीज्ड, सॉरी बटन डॉट रिलीज्ड। तो बटन डॉट इज रिलीज, जब मैं बटन को रिलीज करूंगा तो इस प्रोग्राम, ये जो बटन इफ के अंदर लिखेंगे ये पूरा सेंटेंस ट्रू होगा और इसके अंदर ट्रू होने का मतलब प्रोग्राम क्या करता हूँ, यहाँ पे एलईडी को ऑफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, डिजिटल राइट, यहाँ लिखना है एलईडी पिन को कर देना है लो। ठीक है, अब इस बेसिक से प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के नंबर्स को प्रिंट करके देखने वाले हैं। ठीक है, पहले इस बेसिक से प्रोग्राम को समझ लेते हैं और यही सारी चीज़ें आगे चल के काम आने वाली हैं। यहाँ पे सिमुलेटर्स को ऑन कर लेते हैं और इसके वर्किंग को देखते हैं ये काम करते हैं नहीं। तो यहाँ लिखा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पे बोला ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जो आप यूज कर रहे हो, तो ठीक है, हम सेकंड वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेना। अटैच करने के बाद सिमुलेटर्स को चला के देखते हैं सिमुलेटर्स वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, कहाँ पे गलती है, बट पिन, ठीक है, कहाँ गलती है, यहाँ लिखा है बटन डॉट सेट डिबाउंस इजेड बटन। देखो ये लिखा ना इजेड बटन, ये जो टाइप है लाइब्रेरी की, इसी टाइप को यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद अब कहाँ गलती हुई है, लिखा है बटन डॉट इज प्रेस्ड, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, PRESS। तो देखिए एरर्स, जो भी एरर्स होंगे उसको एलिमिनेट भी मैं करता चलूँगा, कोई इश्यू नहीं है, सब चलेगा। देखो ये, जब मैं इसको प्रेस किया हूँ
प्रेस करने पे एलईडी हाई है, जब मैं छोड़ दिया मतलब इसको दबाने पे एलईडी ये देखो कितना फास्ट हो रहा है। रीडिंग हर बार मिलेगा, देखो हर बार रीडिंग मिल रहा है ना। तो आप हार्डवेयर पे काम करोगे तो बटन से एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम यूज करने वाले हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करना, नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए अब हम चलते हैं कनेक्शन को समझते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ से उठा लेता हूँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये रहा हमारा। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे नंबर्स को प्रिंट करना है और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्रेडबोर्ड को, ठीक है। बी आर बेसिक से कुछ नंबर्स को ही प्रिंट करेंगे, सारा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, क्योंकि लेक्चर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई इशू कोई फायदा नहीं। इस प्रोजेक्ट में बनाने का तरीका क्या हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्रोग्राम को कनेक्शन कर लेते हैं। बहुत आसान कनेक्शन होता है यहाँ पे। तो जैसे हम 7 नंबर्स को मान लो प्रिंट करना, ओनली 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ज़्यादा पुश बटन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब देखिए, कोई ऐसा गेम बनाना चाहते हैं आप, उसे पुश बटन और 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज करना चाहते हो, उसको उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये रहा। अब इसके कनेक्शन को देखते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ ए होता है मेरे ख्याल से, ये रहा, ये हमारा ए पॉइंट है। तो देखो 1 बाय 1 कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं। तो देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 पिन तो छोड़ दे रहा हूँ मैं, किसके लिए, इसके पुश बटन के लिए, और यहाँ से लेता हूँ 8 से, ठीक है। तो पास भी रहेगा कनेक्शन, आसान भी रहेगा। 8 को कनेक्ट कर दिया पिन नंबर ए से। उसके बाद यहाँ बी, बी को हम कनेक्ट कर लिए इसके यहाँ से 9 से, ठीक है। यहाँ पे आता है मे बी सी, और सी को कनेक्ट कर लिया 10 से, यहाँ पे आता है डी, ठीक है। अरे सॉरी, ये आता, सॉरी ये आता डी, और डी को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे 11 से। इसका देखो मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हो, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कनेक्शन वगैरह की। उसके बाद यहाँ पे मे बी ई आता है, ये रहा, ये सॉरी ई, और ई को हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से 12 से, ठीक है। उसके बाद ये रहा, कितना हो गया, कितने पिन्स हो गए, 1 2 3 4 12। तो उसके बाद ई एफ, एफ को हम कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए इसके साथ 13 से। उसके बाद यहाँ पे मैंने ए ज़ीरो को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं बताऊँगा क्यों, ले लिया जी से साथ। और ये जो कॉमन पिन है इसको कनेक्ट कर लिया जी एन डी से, और क्यों करूँगा मैं बता रहा हूँ ये भी। ये इसको क्लिक करेंगे और ये एनोड की जगह कैथोड कर लेंगे, और इसको ले लेंगे ब्लैक कलर्स, और इस पे जो लाइट प्रिंट होगी इसको ले लिया मैंने, क्या ले लूँ मैं, देखो रेड ले लूँ या ग्रीन ले लो, तो चलो दो ही तो होता है, रेड और ग्रीन, या फिर रेड ही होता है ज़्यादातर, पर मैं ग्रीन ले लिया, ठीक है। और ये जो कलर्स हैं वायर्स के कलर्स, मेरे ख्याल से इसको रेड ही लो, ठीक है। इस पे जो एलईडी कलर्स प्रिंट होंगे वो एलईडी कलर्स रेड ले लिया। ये वायर्स का कनेक्शन सिंपल है। 8 को मैंने ए से, 9 को बी से, 10 को सी से, 11 को डी से, इसको ई से एफ से, जी को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे पिन नंबर A0 से। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 7 पुश बटन, एक, तो आप 9 पुश बटन ले सकते हैं। 9 पुश बटन के अकॉर्डिंग 9 नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, एक एलईडी के अकॉर्डिंग एक नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। कितने हो गए, और 7 हो गए ना, चलो। तो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये रहा इसका कनेक्शन, रोटेट किया, और ओके, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एकदम सट सट के नहीं पता चला, समझ में नहीं आया, और ये छठा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने पुश बटन हो गए, बहुत है, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो सिर्फ कुछ ही बटन, कुछ ही नंबर्स को देखेंगे, सारे को आप कर सकते हैं बड़े ब्रेडबोर्ड का यूज करके, ठीक है। अब देखिए, अब क्या को कॉमन दे देता हूँ पहले मैं यहाँ से, इनसे कॉमन दे दिया, सबको पहले मैं कॉमन दे दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके कलर्स ले लेते हैं ब्लैक, क्योंकि हमें समझ में आएगा, ठीक है, कि कलर्स लेने का मतलब ये हुआ। तो 2
तो हमारे पास 7 देखो 7 पुश बटन है, सॉरी 6 पुश बटन के अकॉर्डिंग हम 6 डिफरेंट नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप प्रोजेक्ट को बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे वीडियो शूट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। अब देखिए, मैं इस फर्स्ट पुश बटन को कनेक्ट करना है मुझे यहाँ से, पिन नंबर 1 से, ठीक है? सेकंड पुश बटन को कनेक्ट करना है या पिन नंबर 2 से, और इसके कलर्स को मैं चेंज करता चलूँगा, क्योंकि थोड़ा-सा डिफाइन रहेगा। तीसरे पुश बटन को मुझे कनेक्ट करना है इसके पिन नंबर 3 से, ठीक है? और इसका भी कलर मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ से, ब्लू। और ये हमारा 4 नंबर का है, और 4 नंबर को हम कनेक्ट कर लेते हैं 4 से, ठीक है? और इसका ले लिया येलो, और ये 5 नंबर से 5th नंबर का पुश बटन है, और इसको कनेक्ट करना है 5th से। इसके कलर्स को ले लिया यहाँ पे मैंने, ये कलर, और ये वाला है, इसको हमें कनेक्ट कर लेना है। और ये ठीक है, 7 को छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे छोटे वाले ब्रेडबोर्ड नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ओके, बहुत सिंपल कनेक्शन है, कोई नहीं, बहुत इशू है नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखिए, मेन है इसके प्रोग्राम को समझना, हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। बहुत आसान प्रोग्रामिंग होगी। देखिए, फुल स्क्रीन करते हैं, इसी कोड को यूज करने वाले हैं, ठीक है? इसी कोड को क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जैसे था वैसे ही। बट ये है कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के पिन्स हैं, या पिन्स हैं, इन पिनों को डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा इंट ए को कनेक्ट कर लिया, पिन नंबर मैंने किससे कनेक्ट किया, 8 से, ठीक है? पिन एक मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, इस वेरिएबल्स को मैंने डिफाइन 8, क्योंकि जो ए वाला पिन है, इस पिन को कनेक्ट किया 8 से, और 8 हमारा एज ए आउटपुट की तरह यूज कर, इसको कर लिया कॉपी। टोटल हम यहाँ पे 7 पिन्स को डिफाइन कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के पिनों के साथ। 3 3 6 1 7, यहाँ लिखना है बी, ठीक। यहाँ हमारे 7 वेरिएबल्स हो गए, इन वेरिएबलों को डिफाइन किया हुआ इन पिनों के साथ, यहाँ पे लिखना है 0 हो गया हमारा। तो ये 7 वेरिएबल डिफाइन किया, 7 वेरिएबल्स में 7 पिनों को यहाँ पे असाइन कर लिया, ताकि इन पिनों को एज ए आउटपुट हम यूज कर सकें, ठीक है? अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं पिन मोड फंक्शन, ठीक है? इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए, उसके बाद हम चलते हैं पुश बटन के लिए। यहाँ पे यूज करना है पिन मोड फंक्शन कॉमा एज ए आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन अगर डायरेक्ट पिन मोड पिन यूज करता हूँ, तो यहाँ पे हर जगह पिन लिखना पड़ता है। इस बार बहुत आसान है कॉपी करने में कोड। यहाँ पे कॉपी करना है, सिंपल सा पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लेने हैं टोटल 7 और 6। बस यहाँ पे चेंजेस बहुत आसान हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ लिखना है एफ, और यहाँ लिखना है जी। हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी। टोटल 7 पिन है, 7 पिन को एज ए आउटपुट, और ये इस वेरिएबल को कॉल करने का मतलब ये हुआ, ये सारे पिन ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे, और ये पिन डिफाइन हो जाएंगे, ये सारे पिन एज ए आउटपुट हैं। अब उसके बाद अब हमारा काम है कि मेरे पास मैंने 6 पुश बटन यूज किया हो, ठीक है? तो 6 पुश बटन यूज किया होगा, चाहे 7 भी यूज कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से 2-3 की प्रोग्रामिंग मैं बताऊंगा, बाकी आप कर लेना। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग को ही सीखना है कि प्रोग्रामिंग हमें करना कैसे था इसके लिए। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, यहाँ इसके पिनों को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसके पिनों को डिफाइन कर ले, यहाँ है, मैंने लिखा एक वेरिएबल डिफाइन इन बट डिफाइन बटन 1, और पहली बटन को हमने कनेक्ट किया हुआ है किससे, 1 से, ठीक है? यहाँ लगाएंगे सेमीकोलन। इसी को कॉपी करते हुए चेंज कर लेंगे सारी वैल्यू।
दूसरे बटन को मैंने 2 से, तीसरे चौथे को 4 नंबर से, सॉरी 1 नंबर पिन से, पांचवें को, ये पांचवा हो गया, छठा पिन हो गया। देखो आप जितना यूज कर लो, कॉन्सेप्ट ये सीखना है। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनेगा। देखो एक जैसा वेरिएबल नहीं हो सकता ना, पिन के लिए पहला वेरिएबल यहाँ पे 2, कोड पढ़ने भी आसान हो रहा है। यहाँ पे 3 मैंने ले लिया, और यहाँ पे 4 ले लिया, और मैंने क्या ले लिया 5, यहाँ पे 6 क्यों, मैंने 6 वेरिएबल डिफाइन कर लिया पुश बटन के लिए, और इसके पिनों को यहाँ पे असाइन कर लिया। अब सबका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस टाइप का, उसको यहाँ पे डालते हैं, बी यू बटन। अब यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे जो ऑप्टन बनेगा, यहाँ पे लिखना है बटन 1। ठीक है, पहले बटन का ये जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, बटन 1 ये पहला ऑब्जेक्ट है, और पहले ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट किया हुआ है बी यू बट 1 नाम के पिन से। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, इसको कर लेंगे कॉपी, और यहाँ को सबको कर लेंगे कॉपी पेस्ट, और कर देंगे मॉडिफिकेशन। तो ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ठीक है, यहाँ लिखना, क्योंकि 3 जितना ऑब्जेक्ट मेरे पास 6 है, तो हमें 6 ऑब्जेक्ट डिफाइन करना। ऐसा नहीं है एक ही ऑब्जेक्ट में कर लेंगे, लाइब्रेरी एक रहेगी पर ऑब्जेक्ट नेम अलग रहेगा, टाइप एक रहेगा, ऑब्जेक्ट नेम अलग रहेगा, पिन अलग रहेंगी। पता चले एक ही में निपटा दो तो नहीं होगा फिर। ठीक है, और यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे लिखना है 6, और यहाँ लिखना है दूसरा ऑब्जेक्ट। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये नेमिंग दे रहे हैं ऑब्जेक्ट का। ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये चौथा, ये था मेन टारगेट। अब हमारा सारा खेल है प्रिंटिंग का, कि नंबर्स को प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, नंबर्स को प्रिंट करने के लिए डिबाउंस टाइम को सेट करना पड़ेगा। अभी जस्ट में मैंने बताया, पहले पिनों को डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन पिनों को, अब बट यहाँ डिबाउंस टाइम सेट करना है सबका। ठीक है, इसके 7 सेगमेंट डिस्प्ले का आउटपुट लेने के लिए पिन मोड फंक्शन में डिफाइन कर लिया, बट सबका जो जितना ऑब्जेक्ट है सारा, ये 6 ऑब्जेक्ट का डिबाउंस टाइम सेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान से लिखिए। लिखना है जो ऑब्जेक्ट बटन 1 है, 1 वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसको यूज करना है डॉट सेट डिबाउंस, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे 50, यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे। अब इसको कर लूँगा मैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद थोड़ा सा एडिट कर दूंगा। बार बार जरूरत नहीं है टाइप करने की, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को बस। तब सारे ऑब्जेक्ट को हम डिबाउंस टाइम सेट कर दिए। इसको 2 ले लिया, और मैंने क्या किया, इसको ले लिया 3, ठीक है, इसको ले लिया 4, और इसको ले लिया 5, और इसको ले लिया 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। आप बेसिक्स पकड़ के चलेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कोड बहुत बड़ा है, कोड बनाओगे तो बहुत आसान बनेगा, कॉपी पेस्ट करोगे तो ऐसी ही प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, ये होने के बाद हमें लूप नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है बटन 1 डॉट लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है रीडिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्ट को, इस लूप नाम के कॉल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को लूप फंक्शन के साथ यहाँ पे पांचवे, और तो 6 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट को 6 लूप नाम के फंक्शन के साथ कॉल लगा। ऐसा नहीं है, जिससे पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैंने सिंगल एलईडी कंट्रोल करने के लिए बाउंस टाइम सेट किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, और लूप नाम के फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, अब उसके बाद अब आ जाते हैं इफ के पास। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है नंबर्स को। अब जान लो कि मुझे 0 प्रिंट करना है जैसे। ठीक है, 0 प्रिंट करना है, इसमें देखिए 0 प्रिंट करना मतलब इसको पढ़ते हैं। 7 पढ़ने का तरीका देखो, ए बी सी डी ई एफ जी। इसका मतलब ये ऑफ रखना है तब 0 प्रिंट होगा। इसको ऑफ रखना, बाकी सबको लो रखना है। तो इसका मतलब जी को लो कर देना, बाकी सब हाई कर देना है। इसका जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं, एक बटन को, तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं इफ के पास। चलो भाई, इफ, इफ के अंदर लिखना है
जो हमारा बटन 1 है, जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं, बटन 1 डॉट इज प्रेस्ड करेंगे, इज प्रेस्ड, और ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट में पहले प्रेस बटन के अकॉर्डिंग इफ बटन 1 इज प्रेस्ड, इस कंडीशन में क्या होगा, हमें कर देना है, ये करना है, जीरो प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना? जीरो। यहां लिखना है डिजिटल राइट। क्या लिखना है? डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट के बाद जी को लो करना, बाकी को सब कर देना है हाई। तो यहाँ पहले लिखेंगे ए को कर देना है हाई। हाई के लिए यहाँ पे मैं 1 यूज करूँगा, ठीक है, लिखने वाला काम नहीं रहेगा इंग्लिश। यहाँ 1 को और बाकी को सब जीरो, और सॉरी जी को जीरो कर दूंगा। देखते चलिए, 4 5, हाँ कितना, हाँ ठीक है 7 है। यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार में मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। क्या आएगा? और यहाँ पे एफ, और यहाँ पे के बाद यहाँ पे जी को कर देना है जीरो, बाकी सब क्या कर देना 1। इस कंडीशन में क्या होगा, इफ बटन 1 डॉट इज प्रेस्ड एलईडी, ये हमारा 1 प्रेस होगा, इस पे जीरो प्रिंट होगा। मान लो मैं क्या कर दूं, रिलीज करूं, इसे कोड को कर लूंगा कॉपी, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इस बटन वाला इज रिलीज, यहाँ पे ठीक है, यहाँ रिलीज लिखने पे क्या होगा, अब हम सबको कर देंगे ऑफ। ऑफ करने का मतलब यहाँ पे अगर मैं बटन 1 को प्रेस करूं तो जीरो, अदर जैसे मैंने रिलीज करूं हमारा जीरो हट जाएगा। सेम एलईडी की तरह हमें काम करना है, ठीक है। और यही प्रोग्राम बार बार रिपीट होने वाला है, ये इसी का खेल चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से सिमुलेटर्स को मैं चलाता हूँ, और इसको चलाने के बाद देखता हूँ ये काम कैसे। यहाँ तक था बस, सिर्फ मेन यहाँ तक, अब बाकी को कुछ नहीं करना, आप सभी को कॉपी करना है, चेंज करना है वैल्यूज। ओके, सिमुलेटर्स, यहाँ देखो मैंने क्या किया, देखो, अरे पता नहीं ये सीरियल डॉट बिगिन क्यों आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया, देखो जब मैं इसको प्रेस किया हूँ तो इस पर क्या प्रिंट हो रहा है, जीरो ना। अब इससे क्या करना, कोई भी नंबर्स प्रिंट कर, मान लो मुझे 1 प्रिंट, मान लो मुझे 8 प्रिंट करना है, ठीक है, तो कर लेंगे कॉपी, क्या सॉरी इसको कर लेंगे प्रेस्ट वाला, ठीक है। मान लो मैं दूसरे बटन को प्रेस करूँ तो क्या हो, यहाँ दूसरे बटन को प्रेस करने पे बटन दूसरे प्रेस करो, सॉरी यहाँ पे दूसरे को प्रेस करूं तो क्या हो, सबको कर देना है हाई। हाई करने पे क्या होगा, इस पे क्या, और तो मैं दूसरे को रिलीज करूं तो हमारा क्या हो जाए, लो। कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत करनी ही नहीं है अब तो सबको कर देना है, यहाँ लिखना है 2। 1 को दबाने पे जीरो, 1 जीरो सॉरी पहले पुश बटन को दबाने पे जीरो, दूसरे पुश बटन दबाने पे 8 प्रिंट होगा। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, 0 8 0 8। गेम बना सकते हो, मान लो मुझे कोई ऐसा गेम बनाना है जिसमें इसका एप्लीकेशन यूज करने वाले हो, तो आप देख सकते हो एक सिंपल से प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। यहाँ तक आने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक सिंगल पुश बटन से एलईडी को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप के पुश बटन के अकॉर्डिंग डिफरेंट नंबर्स को कैसे प्रिंट कर, देखो ये 8 0 8 0, ठीक है, ये प्रिंट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, उसको मैं यूज करके मॉडिफिकेशन करा दूंगा कुछ नया टॉपिक के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे चल के हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे बेसिक से। मेरा टारगेट यही रहेगा, सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा आप सभी को। उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट को बनाते हुए हम चलेंगे। अब इसके बाद यही सेम लेक्चर ESP32 के साथ आने वाला है जल्द, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।